Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today's our topic is Central Processing Unit. Central Processing Unit हमारे पास क्या होती है CPU, which is called brain of computer. हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मेन पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम. ये मेन पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का. दिस यूनिट एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड कंपोनेंट इनसाइड इट. हम इसके इनसाइड के जितने भी कंपोनेंट हैं उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे. इट डिस्क्राइब द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. इसकी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स बताएंगे एंड देयर एग्जीक्यूशन बाय द कंट्रोल यूनिट. और उसको कंट्रोल यूनिट किस तरह कंट्रोल करता है वो भी बताएंगे. इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में. इट डिस्क्राइब हाउ कंट्रोल यूनिट साइकिल्स थ्रू फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन. अब हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस को कैसे लेता है मेमोरी से, उसको डिकोड कैसे करता है, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है. इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे. इट आल्सो डिस्कस द रोल ऑफ रजिस्टर्स. हम इस पे रजिस्टर्स के बारे में भी एनालिसिस करेंगे एंड बसेस के बारे में भी. पहला टॉपिक है हमारे पास इनसाइड द सीपीयू. इनसाइड द सीपीयू हमारे पास क्या होता है. इनसाइड द सीपीयू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर. ये हमारे पास कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है सीपीयू, विच परफॉर्म ऑल इट्स एक्टिविटीज. जो सीपीयू ही हमारी ऑल एक्टिविटीज को क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है हमारे कंप्यूटर के. विच इज आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर, जिसको प्रोसेसर्स भी कहा जाता है और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं. एंड इट इज ट्रूली द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इसको कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है सिस्टम. It can combine the circuitry that generate all the control signals needed to execute instructions. The little CPU और microprocessor क्या होती हैं, इसके components हमारे पास क्या क्या है, इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं. The following are the main component of CPU: ALU, CU, resistors, cache memory, internal buses. ALU stand for Arithmetic Logic Unit. ALU हमारे पास क्या होती है. ALU Arithmetic Logic Unit is the part of CPU. ये CPU का एक पार्ट होता है where the actual processing take place. मतलब जहाँ पर actual processing क्या हो रही होती है, हो रही हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ALU. ALU is capable of performing. क्या क्या ये परफॉर्म कर सकता है. ये अर्थमेटिक कर सकते हैं. अर्थमेटिक में हमारे पास क्या होते हैं, प्लस माइनस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाता है. एंड लॉजिकल हमारे पास कौन से होते हैं. लॉजिकल हमारे पास एंड और नॉट गेट्स की बात की जा रही है. एंड डाटा मैनिपुलेशंस, ऑपरेशंस ऑन डाटा. ALU कंसिस्ट ऑफ लॉजिक सर्किट्स दैट परफॉर्म द ऑपरेशंस. कौन कौन से आ जाते हैं, एडिशन, subtraction, multiplication, division, exponentials, data manipulations. For example, shifting, comparisons. और लॉजिक ऑपरेशंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं. लॉजिक ऑपरेशंस में हमारे पास आ गया एंड और नॉट. एंड और नॉट ऑन द डाटा कंटेन द इन द रजिस्टर्स. अब ये ALU परफॉर्म कैसे करता है, काम कैसे करता है. अब यहाँ पर हमारे पास किसकी बात की जा रही होगी, रजिस्टर्स की बात की जा रही होगी. जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, रजिस्टर्स हमारे पास प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं और हर रजिस्टर्स का अपना स्पेसिफिक काम होता है. अब हम इसकी वर्किंग भी पढ़ेंगे कि हर रजिस्टर्स की अपने अपना स्पेसिफिक काम क्या होता है. सपोज वी वांट टू ऐड टू नंबर्स. जैसे कि मैंने अगर दो नंबर्स को क्या करना, ऐड करना है. 2 + 2 4, आंसर इज 4. तो इसको मैं किसके थ्रू करूंगी, ALU के थ्रू परफॉर्म करूंगी. तो इसके कुछ टास्क है, इसके क्या क्या स्टेप्स है. द ALU विल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू ऐड दिस नंबर्स. मतलब अगर आपको ऐड दो नंबर्स करने हैं तो ALU के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे. सपोज देखें कि 30 + 45 है. मैंने ये दो नंबर्स को आपस में क्या करना है, ऐड करना है. जो द फर्स्ट नंबर जो है वो जो मेरे पास 30 है, 30 विल स्टोर इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स. जो पहला नंबर होता है हमारे, जो भी आपने दो नंबर ऐड करने हैं, उन दो नंबर का जो पहला वाला नंबर होगा वो कौन सा रजिस्टर्स होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स होते हैं. और द सेकेंड रजिस्टर जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, डाटा रजिस्टर्स कहते हैं. इसके तरफ आपको यहाँ से ही पता चल रहा है, जो 30 है वो हमारे पास कौन सा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर. एंड द सेकेंड वन जो हमारे पास रजिस्टर होगा वो कौन सा रजिस्टर होगा, data register. अब the control unit will send the command to add the number through the control input. और अब इसमें कंट्रोल यूनिट बैक साइड में हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट में कंट्रोल यूनिट इनको आपको क्या कर रहा होता है, इसकी वर्किंग को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है.
अब हमने दो नंबर्स ऐड करने हैं फोर्थ स्टेप में. टू नंबर्स 30 एंड 45 विल बी एडेड बाय सर्किट इन द ALU. अब किस तरह करेंगे, दो नंबर सपोज आप देंगे, जो नो नंबर है 30 एंड 45 ये ऐड हो गए हैं. अब ये ऐड होके कहाँ जाएंगे, द फर्स्ट 75 इसका ऐड होके आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 75 आ रहा है. 30 हमारे पास एक्यूमुलेटर रेजिस्टर्स है और 40 हमारे पास डाटा रेजिस्टर्स है ना. अब ये देखिए हमारे पास जो रिजल्ट है वो कौन सा आएगा, 75. इन दोनों को प्लस करने से आंसर क्या आ रहा है, 75 आ रहा है. सो द रिजल्ट 75 विल अपीयर एट ALU आउटपुट एंड विल बी ट्रांसफर टू द एक्यूमुलेटर रेजिस्टर्स. ये आप देखें इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ 30 एंड 45. अब ये ऐड होके जो पहला वाला रेजिस्टर्स है एक्यूमुलेटर रेजिस्टर्स डाटा, उसमें उसकी आउटपुट क्या होगी, हमारी स्टोर हो रही होगी. तो मैंने इसको क्या किया, 75 आंसर आया और 75 किस रजिस्टर में जाकर स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट वाले रजिस्टर में. और फर्स्ट वाला रजिस्टर हमारे पास कौन सा था, एक्यूमुलेटर रजिस्टर था. Finally, the result 75 will send to the main memory from accumulator registers. और फिर डाटा ट्रांसफर किया जाएगा accumulator रजिस्टर से मेन मेमोरी में. वो डाटा जाके क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा. कंट्रोल यूनिट हमारे पास क्या काम करता है, कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम. हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको डायरेक्टली जाके क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट करता है. उन सब ऑपरेशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ये सारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है. हमारी प्राइमरी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को कंट्रोल करता है. मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी वर्किंग हो रही होती है उन सबको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है. और जो परफॉर्म क्या करते हैं, ALU. द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम्स बाय एग्जीक्यूटिंग देम इन अ प्रॉपर ऑर्डर. अब हमारे पास अगला स्टेप जो आ जाता है, अब हम इसको पढ़ते हैं. कंट्रोल यूनिट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स. कंट्रोल यूनिट्स के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, पहले हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर और टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक. अब हम पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स क्या काम करता है. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है. इसका पहला कंपोनेंट हो गया. दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर. उसको ट्रांसलेट करता है, जो इंस्ट्रक्शंस आपने क्या करवानी है, स्टोर करवानी है. एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक हमारे पास जनरेट क्या करते हैं, सिग्नल जनरेट कर रहे होते हैं. तो जो हमने उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट भी करवाना, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसके सिग्नल्स क्या करते हैं, जनरेट करते हैं. अब हमने पढ़ना है रजिस्टर्स के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ. रजिस्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं. ये अपने अंदर डाटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं और हमारे प्रोसेसर में, हमारे CPU के अंदर प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स होते हैं और हर रजिस्टर अपना स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रहे हुए होते हैं. तो हम पढ़ते हैं रजिस्टर्स आर स्मॉल मेमोरी डिवाइसेस हुज फंक्शन इज टू टेम्परेरी स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन एंड पास इट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्रोसेसर और मेन मेमोरी ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग. CPU contain several registers that are used to store various kind of information. मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स अपना अपना काम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, अपना अपना डाटा उसके अंदर क्या कर रहे होंगे, स्टोर कर रहे होंगे. Needed to by the processor and it perform its function. इसकी कुछ कुछ टाइप्स कौन सी है, इनसाइड द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स, डाटा रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स. आगे हम इसके टाइप्स को डिटेल में एनालिसिस करेंगे. कैश मेमोरी हमारे पास क्या होती है, कैश मेमोरी हमारे पास अपने अंदर डाटा को टेम्परेरी स्टोर कर रही होती है. अपने अंदर एक्टिव पोर्शन ऑफ डाटा, जो आपने एक्टिव अभी अभी रिसेंटली काम किया, उसकी फाइल को या उसके प्रोग्राम्स को, डाटा को अपने अंदर कुछ टाइम के लिए सेव करती है. उसके बाद वो मेन मेमोरी में उस डाटा को क्या कर देती है, ट्रांसफर करवा देती है. Cache memory is a small amount of memory inside as well as the outside of the microprocessor. It is faster than main memory. Main memory से बहुत ज़्यादा क्या होती है, फास्ट होती है, but it is very expensive और थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है. It stores some active portion of the main memory which is frequently required by the CPU. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, इंटरनल बसेस हमारे पास एक्चुअली क्या काम करती हैं. बसेस एक्चुअली हमारे पास कॉमन पाथ है ये हमारा कंप्यूटर का, जो हमारे डाटा, हमारी कमांड को ट्रांसफर करती हैं.
जो हमारे डाटा को क्या कर रही होती हैं, ट्रांसफर कर रही होती हैं। कैसे ट्रांसफर करती हैं, वो एक कंप्यूटर के पार्ट से दूसरे कंप्यूटर के पार्ट में, एक कंप्यूटर के पार्ट में दूसरे कंप्यूटर के पार्ट में आपस में डाटा को क्या करवा रही होती हैं, ट्रांसफर करवा रही होती हैं। इट इज़ यूज टू सेंड और रिसीव डाटा। ये डाटा को सेंड करने और डाटा को रिसीव करने में एक जगह से दूसरी जगह डाटा जा रहा होता है। तो ये सब कौन कर रहे होते हैं, अंदर कंप्यूटर के अंदर कौन कंट्रोल कर रही होती हैं, बसेस लगी हुई होती हैं, वो सब इसको कंट्रोल कर रही होती हैं। अब इसके बाद हमारे पास कौन सी आ जाती है, इंटरनल बसेस हमारे पास क्या काम करेंगी। A bus is a group of parallel wires। ये पैरेलल वायर, पैरेलल का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा इन्हें क्या किया जाता है, सीधा सीधा ये होती है, ग्रुप में लगाई जाती हैं। यूज फॉर ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिटिंग का मतलब होता है ट्रांसफर करना डाटा को एंड इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर। कंप्यूटर के एक पार्ट से कंप्यूटर के दूसरे पार्ट में डाटा को क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं। इन अदर वर्ड इट प्रोवाइड द पाथ वे ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा इंफॉर्मेशन अमंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। द बसेज आर फाउंड इनसाइड द सीपीयू। और बसेस कहाँ पे लगाई जाती हैं, हमारे सीपीयू के अंदर लगाई जाती हैं, जिससे क्या कहलाते हैं, इंटरनल बसेस भी कहते हैं। और ये तीन टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स है हमारे पास, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बसेस इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस